हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ड्रेन्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ड्रेन्स क्या होती है या ड्रेन क्या होती है, इसकी इंडिकेशंस या पर्पस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ड्रेन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आइडियल ड्रेन किसको हम कहेंगे, टाइप्स ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो क्विक रिव्यू में हम देखेंगे कि ड्रेन क्या होती है। ड्रेन एक ट्यूब या चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पीस ऑफ मटेरियल होता है जो एक चैनल जैसा एक्ट करता है, जिसके जरिए हम बॉडी कैविटी से फ्लूइड बाहर निकालते हैं, एयर बाहर निकालते हैं। ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, पास, काइल, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है जिसको हम फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, पर्पस ये होता है, दो इंडिकेशंस होती है मेनली, एक होती है प्रोफाइलैक्टिक, दूसरी होती है थेरापेटिक। प्रोफाइलैक्टिक, अगर आपने कोई सर्जरी की है, सर्जरी के बाद आपको लग रहा है कि अभी वहां पे ब्लड लीक हो सकता है या और कोई फ्लूइड लीक हो सकता है, बाइल लीक हो सकता है, तो उसको ड्रेन आउट करना है। अगर हम ये फ्लूइड वहीं पे रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वुंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो जाएगी, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगा अगर ब्लड होगा, या इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, वो चीज प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रेन इंसर्ट करते हैं ताकि ये फ्लूइड जो लीक हो जाएगा आफ्टर प्रोसीजर ये वहां पे जमा ना हो। दूसरा होता है थेरापेटिक, अगर फ्लूइड ऑलरेडी जमा हो गया होगा किसी कैविटी में, कहीं पे फ्लूइड ऑलरेडी जमा हुआ है पेशेंट में, तो उसको बाहर निकालना है। उस लाइक न्यूमोथोरेक्स, एयर जमा हुआ है या पस फॉर्मेशन हुई है पेशेंट को, वो बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रेन, सर्जिकल ड्रेन इंसर्ट करते हैं। देखो, पर अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, मैंने बोला था आपको, हमेशा अगर किसी केविटी में फ्लूइड जमा हुआ है तो इसको ड्रेन आउट करना, बाहर निकालना है। सिंपल और इजीएस्ट मेथड जो है, इस ड्रेन को सरफेस तक लेके आ जाना, इसको ओपन करना, सरफेस तक लेके आ जाना, ताकि इसमें जो मटेरियल फ्लूइड जमा होगा वो बाहर आ जाएगा। लेकिन हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम ड्रेन बाद में इंसर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे आइडियल ड्रेन की, ड्रेन कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसको हम आइडियल ड्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो ये ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए ताकि इससे इंजरी हो जाएगी, वो चीज भी नहीं होना चाहिए। ये सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन उतनी भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि ये इजीली ट्विस्ट हो जाएगी, इजीली किंक हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, ये स्मूथ होनी चाहिए, इसकी सरफेस रफ नहीं होनी चाहिए ताकि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इंजरी ना हो। ये स्मूथ होनी चाहिए, इजीली पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें रेडियो ओपेक लाइन होनी चाहिए या रेडियो ओपेक मटेरियल की होनी चाहिए। ये जो ट्यूब आप इंसर्ट करोगे, चैनल इंसर्ट करोगे, ये रेडियो ओपेक होना चाहिए, ये इसमें एक रेडियो ओपेक लाइन होनी चाहिए। और एक प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन इरिटेंट, इससे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी नॉन कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ड्रेन्स के। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ड्रेन्स, जिसमें हमने पढ़ा ओपन, क्लोज्ड। ओपन ड्रेन्स वो ड्रेन्स होते हैं जो ओपन होते हैं दोनों साइड से। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था करोगेटेड रबर ड्रेन्स या शीट ड्रेन जिनको हम कहते हैं, पेनरोज ड्रेन्स, सिगरेट ड्रेन्स। ओपन ड्रेन्स की एडवांटेज अगर हम जनरल में पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ये है, अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आपको यूज करनी है तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक होने के चांसेस इनमें कम होते हैं, विस्कस फ्लूइड जो होता है वो इजीली बाहर आ सकता है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज इनमें ज्यादा होती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे ओपन ड्रेन्स की, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरा चीज, क्योंकि इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, ये ओपन होते हैं तो पोर्टल एंट्री बन जाती है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया इजीली बॉडी कैविटीज में अंदर एंटर हो सकता है। ठीक है, जिससे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और तीसरी डिसएडवांटेज जो है, इसके जरिए हम ये जो होता है फ्लूइड जो आप बाहर निकालोगे, जो आप ड्रेन आउट करोगे, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आप कंटेनर अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्लोज ड्रेनेज में हमारे पास होती है, क्लोज ट्यूब ड्रेन्स होती है हमारे पास, या रेडिविक, रोमोविक ड्रेन्स होते हैं, वो क्लोज ड्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब क्लोज ड्रेन्स में क्या होता है, क्लोज ड्रेन्स में आप क्या करोगे, फ्लूइड जो होता है वो आप किसी कंटेनर में आप जमा कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग अपैरेट्स आपके पास है, लाइक बैग है आपके पास। अब मान लो यूरिनरी कैथेटराइजेशन हम करते हैं, जब हम कैथेटर ब्लेडर में इंसर्ट करते हैं, पर्पस ये होता है कि ब्लेडर से यूरिन बाहर निकालना है। उस यूरिन को हम एक कलेक्टिंग चैम्बर में
कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग apparatus में कलेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिन बैग। तो उसमें हम यूरिन का नेचर देख सकते हैं, ठीक है, और यूरिन की क्वांटिटी कितना बाहर आ रहा है। वो जो कैथेटर होता है वो भी एक टाइप की ड्रेन होती है, समझ आ रहा है आपको। तो वो जो है वो क्लोज ड्रेन है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, एक बैग अटैच करते हैं जिसमें हम कलेक्ट करते हैं। तो अब एडवांटेज क्या है, ये जो बैग होता है कलेक्टिंग बैग, इनमें उसमें हम देख सकते हैं कि फ्लूइड कितना बाहर आ रहा है, ड्रेनेज कितनी हो रही है, और ये किस टाइप का फ्लूइड बाहर आ रहा है। दूसरा चीज, इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ड्रेनेज है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात अगर हम करेंगे, डिसएडवांटेज इनमें ये है, अगर विस्कस फ्लूइड ज्यादा होगा या ट्यूब अगर ज्यादा पतला है, थिन है, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लूइड अगर थिक होगा, विस्कस होगा, वो बाहर नहीं आ सकता, वो बाहर नहीं आ सकता। अब एक्टिव और पेसिव ड्रेन्स, दूसरा हमने पढ़ा था इसमें, एक्टिव और पेसिव ड्रेन्स। एक्टिव ड्रेन्स वो ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन्स का वो टाइप्स होता है जो सिंपली एक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन या ग्रेविटी, जो कि फंक्शन करते हैं बाय ओवरफ्लो या कैपिलरी एक्शन। एक बार फ्लूइड अंदर जमा हो गया, ड्रेनेज मटेरियल अंदर कलेक्ट हो गया, ये इस ड्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी होती है एक्टिव ड्रेन्स। एक्टिव ड्रेन्स में क्या होता है, एक्टिव ड्रेन्स के साथ ये यूजुअली क्लोज ड्रेन्स में, हम एक्टिव ड्रेन्स होती है क्लोज ड्रेन्स, इनमें हम क्या करते हैं, एक्टिव ड्रेन्स में हम अटैच करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वैक्यूम, सक्शन अटैच करते हैं, एक्टिव सक्शन अटैच करते हैं कंटिन्यूअसली। नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, अंदर जो फ्लूइड होगा वो कंटिन्यूअसली बाहर आ जाएगा। तो एडवांटेज ये है कि अंदर जो फ्लूइड है वो अंदर जमा नहीं हो जाएगा, फ्लूइड अंदर जमा होके ड्राई भी हो सकता है तो वो ड्राई नहीं हो जाएगा, और ड्रेन पेटेंट रहेगी, ये कंटिन्यूअसली ओपन रहेगी, ये ब्लॉक नहीं हो जाएगी। अब आज का जो हमारा है टॉपिक, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आज का हमारा, वो है कि ड्रेन का केयर ऑफ ड्रेन, कि ड्रेन, सर्जिकल ड्रेन जो है इसका केयर हम कैसे करेंगे। तो इसमें जो है 3 स्टेप्स आते हैं, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, ड्रेन केयरिंग में 3 स्टेप्स आते हैं। एक आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जिसमें दूसरा स्टेप जो है वो है सर्जिकल ड्रेन सिक्योरिंग, आप ड्रेन को सिक्योर कैसे कर सकते हो। और तीसरा जो है दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप ड्रेन को कैसे केयर करोगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर, तो इसमें पहला स्टेप जो है, जब भी आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, अगर हमने सर्जरी की है फॉर एग्जांपल, तो सर्जिकल इंसिजन से आपको ड्रेन इंसर्ट नहीं करनी है, इसके लिए एक सेपरेट एक स्टैब इंसिजन देना है, स्टैब वुंड बनाना है, जहां से हम ड्रेन को इंसर्ट करेंगे। अब ये जब आप ये स्टैब इंसिजन बनाओगे, ये आपको सेफेस्ट प्लेस पे एंटर करनी है, सेफेस्ट प्लेस पे आपको इंसिजन देना है जहां से आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, ताकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अंदर ना हो जिनको इंजरी हो सकती है। और शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल, जो आपके पास शॉर्टेस्ट रूट होगा, ताकि आप शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू अंदर ड्रेनेज कैविटी में आप इसको ड्रेन को इंसर्ट करोगे, वो आपको चूज करना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें क्या होना चाहिए, जब आप ये ट्यूब इंसर्ट करोगे, ड्रेन इंसर्ट करोगे, इसमें किंकिंग नहीं होनी चाहिए, ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो है, ड्रेन हमेशा आपको डिपेंडेंट पोजीशन में रखनी चाहिए, ड्रेन आपको हमेशा डिपेंडेंट पोजीशन में रखनी चाहिए। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल हमने यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट किया है, ड्रेन यूरिनरी कैथेटर हमने, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ ड्रेन हमने इंसर्ट किया। अब इसका जो कलेक्टिंग चैम्बर है, कंटेनर है, वो आपको बेड लेवल से नीचे रखनी है। अगर हम पेशेंट के ऊपर रखेंगे तो यूरिन ड्रेन आउट नहीं हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगा, तो डिपेंडेंट पोजीशन में आपको नीचे रखना है, ताकि फ्लूइड जो अंदर से बाहर आएगा वो नीचे उसमें कलेक्ट हो जाएगा या बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, ड्रेन का एक एंड हम अंदर रखते हैं, दूसरा एंड बाहर रखते हैं। ये जो एक इनर एंड होता है, अंदर वाला एंड, जो आप जहां से ड्रेनेज होती है, जो आप कैविटी में इंसर्ट करते हो, वो सूचर लाइन के नजदीक नहीं होना चाहिए, सूचर लाइन के नजदीक नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उससे क्या हो सकता है, सूचर लाइन ब्रेक हो सकती है, सूचर लाइन जो होती है वो ब्रेक हो सकती है। और जब आप ड्रेन सिक्योर करोगे, ड्रेन सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले जब आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, ये आप हमेशा याद रखोगे कि ड्रेन आपको इंसिजन से नीचे रखनी है। ड्रेन आप हमेशा इंसिजन से नीचे रखोगे। जहां पे हमने सर्जिकल इंसिजन दिया है, इंसिजन लाइन के नीचे आपको हमेशा ड्रेन इंसर्ट करनी है, उसके ऊपर नहीं करनी है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा सिक्योरिंग सर्जिकल ड्रेन। ड्रेन केयर में दूसरा स्टेप जो है वो है सिक्योरिंग सर्जिकल ड्रेन। ड्रेन कैसे हम सिक्योर करेंगे? जब भी आप ड्रेन इंसर्ट करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है, ठीक है। और ड्रेन जब आप इंसर्ट करनी है, या तो हम ये स्किन के साथ अटैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिक यूज कर सकते हैं, या नायलॉन सूचर्स जो हमारे पास होते हैं, मोनोफिलामेंट नायलॉन सूचर्स, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, ड्रेन क्लिप्स यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपको ड्रेसिंग लगानी है। तीसरा स्टेप जो है ड्रेन केयर में, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको क्या करना है, जब भी आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर करोगे ड्रेन का, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स आपको करने हैं। सबसे पहले इसके अराउंड, ड्रेन के अराउंड जो स्किन होगी उसको कंटिन्यूअसली क्लीन करना है, वो क्लीन रहनी चाहिए, और इसको ड्राई रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, इसको ड्राई रखना है। और जब भी आप स्किन ड्रेन केयर करोगे, ड्रेसिंग रेगुलरली आपको चेंज करनी है, ड्रेसिंग रेगुलरली चेंज करनी है। ये जो साइट होती है ड्रेन साइट, इसको क्लीन रखना है। अब जब भी आप ड्रेन केयर करोगे, इसको क्लीन कर रहे हो, एसेप्टिक टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है, वो चीज आपको फॉलो करनी है। और ड्रेसिंग जो होती है कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, ड्रेसिंग कंटिन्यूअसली आपको चेंज करनी है। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में और एक स्टेप आता है, ये जो कलेक्टिंग चेंबर होता है, अगर आपके पास क्लोज ड्रेन है, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रेनेज आउटपुट। ये जो ड्रेनेज होती है, इसका आप एक्यूरेट मेजर करोगे कि कलेक्टिंग चेंबर में कितना ड्रेन हुआ है, ये आपको रिकॉर्ड करना है। एंड क्वालिटी और क्वांटिटी, कि कितना बाहर आया है और किस टाइप का फ्लूइड बाहर आ रहा है, ब्लड आ रहा है, बाइल आ रहा है, लिप आ रहा है, ये चीज आपको मेंशन करना है पेशेंट के रिकॉर्ड बुक पे, और कितना आ रहा है, कितना ड्रेन हो रहा है। अब ये जो ड्रेनेज कंटेनर होता है, ड्रेनेज चैम्बर होता है, जिसमें आप ये कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्टिंग बैग होता है, उसको आप खाली करोगे हर दिन, एटलीस्ट दिन में एक बार इसको खाली करना है, दिन में एक बार खाली करना है। अब अगर ड्रेनेज ज्यादा हो रही है, आपको लग रहा है कि दिन में एक दो बार आपको चेंज करनी है, तो जब भी आप ये चेंज करोगे, इसको एम्प्टी करोगे, खाली करोगे, चेंज मींस खाली करोगे, तो उस टाइम आप पहले रिकॉर्ड करोगे फ्लूइड किस टाइप का था और कितना था, मेजरमेंट ये आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। सो दिस इज केयर ऑफ द ड्रेनेज। ड्रेन को केयर हम कैसे करेंगे। अब उसके बाद ड्रेन कब हम बाहर निकालेंगे, ड्रेन जो होती है कब हम बाहर निकालेंगे। ड्रेन सबसे पहले ड्रेन हमने किस लिए यूज की थी, ताकि अंदर जो फ्लूइड है कलेक्ट हो रहा है या कलेक्ट हुआ है उसको हम बाहर निकालेंगे। एक बार ये ड्रेनेज स्टॉप होगी, अब ड्रेन के थ्रू कुछ नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम ड्रेन को रिमूव कर सकते हैं। या आपका जो आउटपुट है ड्रेन के थ्रू, अभी आपको लेस देन 25 ml, 25 ml से कम आपको एक दिन में आ रहा है, तो उस टाइम हम ड्रेन को रिमूव कर सकते हैं, सर्जिकल ड्रेन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में 25 ml से कम। या ड्रेन पूरी स्टॉप होगी, अब ड्रेन के थ्रू कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और कुछ प्रोसीजर्स के लिए लाइक हम 24 आवर्स के बाद हम रिमूव कर सकते हैं, 48 आवर्स के बाद रिमूव कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर कि आपने किस प्रोसीजर के बाद ड्रेन इंसर्ट किए, किस पर्पस के लिए ड्रेन इंसर्ट किए, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। और करोगेटेड ड्रेन जो होते हैं वो यूजुअली तीसरे दिन भी हम रिमूव कर सकते हैं, या जब भी डिस्चार्ज स्टॉप होगा, जो अंदर से डिस्चार्ज हो रहा है वो बाहर आ गया है, वो भी स्टॉप हो गया है, तो उसके बाद हम ड्रेन को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट में जो है दैट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रेनेज जो हम ड्रेन इंसर्ट करते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। जनरल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, पेन होती है जो जल्दी होती है, जब आप ड्रेन इंसर्ट करोगे पेन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, या इंजरी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर, जब आप ड्रेन इंसर्ट करोगे साइड में जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको इंजरी हो सकती है। उसके बाद ऑक्लूजन, ये ब्लॉक हो सकती है, ड्रेन के साइड से लीकेज हो सकता है, जहां से आप ड्रेन इंसर्ट करोगे वहां से लीकेज हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अगर आपने ड्रेन प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया है, प्रॉपरली इसको फिक्स नहीं किया स्किन के साथ या बॉडी सरफेस के साथ,
तो ड्रेन बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते हैं, या फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, हर्निया, वीक साइट बन जाएगी, वहां से एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है, या जहां पे आपने ड्रेन इंसर्ट की वहां पे इंटरनल कंटेंट्स बाहर आ सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस जब आप रिमूव करोगे ड्रेन, उस टाइम भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, पेन हो सकती है उस टाइम रिमूवल के टाइम पे, इन्फेक्शन अगर आपने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं की तो इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को। और नेक्स्ट जो है, अगर ड्रेन आपने प्रॉपरली रिमूव नहीं की उससे इंजरी हो सकती है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रेन, कि ड्रेन्स के टाइप्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, ड्रेन क्या होती है, कब रिमूव करेंगे, केयर कैसे करेंगे। होप आपको समझ आया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। कि अगर आपको इन केस कहीं पे डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो। यू कैन ऐड बिलो इन कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।